सभी माता बहनों व भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय श्री राम भक्ति सागर पर। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा महत्व विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं व्रत का महत्व आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सभी आनंदपूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी बृहस्पति की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से बृहस्पति की पूजा का विधान है। बृहस्पति के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय बृहस्पति जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यवत में दिग्विजय नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद बृहस्पतिवार सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी और न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे और रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोध मिश्रित सुर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुओं को अन्न, वस्त्र तथा धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुँच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य कराए। राजा को भोजन में मांस मंद्रा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षु रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सबको भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को सारा दिन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तुम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बहुत धनवान है।
तो उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में बृहस्पति बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहाँ बैठकर खाली हाथ महल में लौट लाई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, आपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा पाठ में के बाद रानी की बहन ने जब दासी को देखा तो वहाँ से जा चुकी थी। रानी ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय बृहस्पति की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजा समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति की पूजा करती हूँ। वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धर्मान बहन अवश्य उससे उपास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति का नाम लेकर वो महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में बृहस्पति देव विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पति का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के लिए भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मनी मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति रानी के व्रत विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तन करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति का भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपवास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पति को विधिवत व्रत कर उसके बृहस्पति की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्र हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब खोने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षु को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव के अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसीलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान करना देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस साल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात बृहस्पति ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्नों कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दिन भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुंचे। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षु को दंड नहीं देने के लिए आलस्य किया था, इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई।
लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार तुम को बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के व्रत की पूजा करो। उसके बाद व्रत का सुनो, स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काट कर बेचने से बस अपना ही पेट भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, हे बृहस्पति का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने स्वजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति की कथा लकड़हारे को सुनाई। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत प्रौढ़ स्त्री थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। कुछ दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्द ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब कुछ कर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब बहुत क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पति को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति का व्रत नहीं किया। बृहस्पति लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। कुछ दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वे समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में उठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते देखते वो खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग को कोसने लगा। तभी से जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण होया। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लखनऊ में बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा।
सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई? सब ने उसे बताया कि सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। और राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कथा। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले आते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ है कि आज उसने किसी को बृहस्पति की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उस लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाते कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पति से भगवान बृहस्पति की व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान झुलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे? जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति की कथा सुनाए राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह से भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरे के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरे का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू, मैके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति के व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो श्री भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।